हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। क्या आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं और क्या कुछ ऐसे शरारती व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी करते हैं जिससे बाद में दिक्कत हो जाए? तो सावधान हो जाइए। गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है और बोला है कि आईटी रूल्स के तहत व्हाट्सएप को सोर्स ऑफ मैसेज बताना पड़ेगा। यानी कई फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं जो कई लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं मजाक के लिए या फिर किसी और कारण से। उनमें से गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डीप फेक्स आ चुके हैं जो इंसानों की शक्लों पे दूसरों की शक्लें डाल के उनके मुंह से कुछ ऐसा उगलवा देते हैं जो वो बोल ही नहीं रहे। ऐसी चीज़ों की वजह से बहुत सारा हिंसा होने की संभावना है। और क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि व्हाट्सएप को बताना पड़ेगा कि सोर्स आईडी क्या है। यानी जो एक फॉरवर्ड आ रहा है वो फॉरवर्ड असल में आ कहाँ से रहा है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो उसके सोर्स को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आईटी रूल्स में देखते हुए व्हाट्सएप को हमें ये बताना चाहिए। तो क्या है डीप फेक, क्या है ये कहानी, आइए समझते हैं। पहली बार डीप फेक होता क्या है। एक इंसान का चेहरा जो होता है ना उसे एआई ऐसे कई लेवल पे पैटर्न पे पहचानता है, जिससे आप जब मूव करते हैं ना आपके होंठ वगैरह शिफ्ट होता है तो ये जो डॉट्स हैं ये ऊपर नीचे होकर इससे एआई आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को। अब डीप फेक के अंदर क्या होता है, किसी ए पर्सन का चेहरा इस बी पर्सन के चेहरे पे लगा दिया जाता है और इसके चेहरे की मूवमेंट एआई सॉफ्टवेयर बिल्कुल पुराने वाले चेहरे की मूवमेंट की तरह मैच कराकर दिखाता है। इससे ऐसा लगता है जो व्यक्ति बोल भी नहीं रहा वो वही चीजें बोल रहा है। और कभी कभी एक दूसरे के चेहरे के ऊपर चेहरा भी चिपका दिया जाता है। जैसे यहाँ किम जोंग उन और पिछले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि किम जोंग उन ऐसे दिखते हैं। जो हेयर स्टाइल है ये डोनाल्ड ट्रंप का है और ये डोनाल्ड ट्रंप है जिनके ऊपर किम जोंग उन का हेयर स्टाइल चिपका दिया गया है। तो ये सुपर इम्पोजिशन कहलाती है, यानी एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा मिक्स कर देना। और जब आप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिशन इमेजेस का ही नहीं ऑडियो और वीडियो का भी करते हो तो वहां जो व्यक्ति बोल रहा है, अगर ये कोई और व्यक्ति है तो एक्स जो बोलेगा वाई के मुंह से वही आवाजें बाहर आएंगी, वही चीज सा दिखेगा व्यक्ति बोल रहा है। तो ये है डीप फेक। इससे नुकसान क्या है, ये ऐसी चीज है जिसके थ्रू मान लो आप कोई भारत के प्रधानमंत्री को किसी समुदाय के खिलाफ गाली देते हुए दिखा दे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को कोई धमकी देते हुए दिखा दे जो उसने दी नहीं है। आप खुद से बोले अपने चेहरे को उसके चेहरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दे तो जो आपने बोला है वो उसके लगेगा वो उस चेहरे से आ रहा है, यानी उस व्यक्ति ने ऐसा बोला है। तो इससे आने वाले समय में बहुत बड़ा युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इसका प्रभाव हो सकता है। तो अरबों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि अब तो एआई के द्वारा गाने भी बनाए जा रहे हैं। यानी कोई प्राइम मिनिस्टर की वॉइस या किसी प्रेसिडेंट की वॉइस या किसी लीडर की वॉइस से आप अरिजीत सिंह के किसी गाने के ऊपर उसको सुपर इम्पोज कर दो तो उसी आवाज़ के पैटर्न को बदलते हुए, उसी पैटर्न को पहचानते हुए, जो मान लीजिए आपकी आवाज़ है, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं आपकी वॉइस का एक सैंपल एआई को दूंगा कि ये व्यक्ति इस तरह से बोलता है, वो आपकी आवाज़ के सैंपल का पैटर्न पहचान कर उसको गाने के ऊपर सुपर इम्पोज कर देगा। तो आपके ही पैटर्न से जैसे आप कुछ चीज़ें बोलते हैं ठीक उसी तरह से वो गाना गाया जाएगा एआई की वॉइस में, वो लगेगा आप गा रहे हैं। ऐसी चीज़ें आने के बाद बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है कि इलेक्शन के टाइम में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। और आमतौर पर ये बहुत सारा कुछ फॉरवर्ड के थ्रू होता है, लोगों को पता भी नहीं होता कौन भेज रहा है, उन्हें लगता है ये सच है तो वो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मेन जो शरारती तत्व होते हैं वो होते हैं जिसने इसको बनाया। तो अब गवर्नमेंट ऐसा कह रही है व्हाट्सएप को कि भाई आप हमें बताएं सोर्स आईडी क्या है। इससे पहले 2 साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन तब व्हाट्सएप ने कहा था कि, और सोशल मीडिया कंपनीज जो बाकी है उन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो एनोनिमिटी है, जो हमारी प्राइवेसी की बात हम करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, वो पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। इंडिया में भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिले कुछ समय पहले, 2 साल पहले आसपास। मनोज तिवारी जो बीजेपी के लीडर हैं, इनके डीप फेक्स आए थे। कैसे आए थे कि इन्होंने कुछ भोजपुरी या हिंदी में बोला था, उसी के साथ साथ कई भाषाओं में, पंजाबी में, इंग्लिश में उनका वही मैसेज डीप फेक के द्वारा क्रिएट किया गया था, ताकि वो व्यक्ति एक भाषा में बोल रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही मनोज तिवारी उसको पंजाबी में बोल रहे हैं, मनोज तिवारी उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में इन्होंने बोला था। तो वो इमेज का इस्तेमाल था जहाँ स्वयं उस व्यक्ति की मर्जी से उसकी तस्वीर के थ्रू अलग अलग भाषाओं में सेम मैसेज दिया गया, वोटर से अपील करना, कुछ ऐसा। तो इसमें कुछ गलत नहीं था जो इन्होंने किया, लेकिन अगर इनके चेहरे का डीप फेक बनाकर यानी वही मैसेज आपने या हिंदी, उर्दू या पंजाबी में बुलवाया, उनसे के बदले कुछ और बुलवा दिया जाए तो तब तो वहाँ बहुत गलत फायदा उसका पॉलिटिकल पार्टीज उठा सकती हैं, दंगे भड़क सकते हैं। इसलिए डीप फेक को रेगुलेट करने की बात काफ़ी टाइम से चल रही है। फेसबुक ने 2 साल पहले डीप फेक को बैन भी किया था, लेकिन डॉक्टर्ड इमेजेस को बैन नहीं किया था। डॉक्टर्ड इमेजेस क्या होती है, आप एक चेहरे के ऊपर दूसरे चेहरा लगा दो जिससे जो मीम्स बनते हैं बहुत सारे, उस तरह की चीज़ें। लेकिन समस्या ये, क्या उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन तस्वीरों के थ्रू ही लोगों को भड़काया जाता है। अब मान लीजिए व्यक्ति कुछ बोलने वाला है, आपने इस व्यक्ति की एक वीडियो को डाला जहाँ व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आपने पुतिन को डाला, एक वीडियो पुतिन का डाला कि वो कैसे बोलते हैं। एआई क्या करेगा, इसी व्यक्ति के जो होठों की मूवमेंट है
इसको पकड़ेगा और व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पे जो होंठ की मूवमेंट है उसमें सेट कर देगा। आवाज इस व्यक्ति की, मैसेज इस व्यक्ति का, चेहरा यहाँ पे, चेहरे की मूवमेंट इस व्यक्ति की, लेकिन मूवमेंट पूरी की पूरी कॉपी होकर यहाँ आ जाएगी। तो जो फाइनल इनपुट आउटपुट आएगा उसमें आपको व्लादिमीर पुतिन वही चीजें बोलते हुए सुनाई देंगे जो इस व्यक्ति ने बोली है, और हूबहू उसी तरह से सुनाई देगा, उसी वॉइस में वो आवाज आएगी जो व्लादिमीर पुतिन की है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए। मान लीजिए किसी देश के राष्ट्रपति को आपने किसी और देश को धमकी देते हुए दिखा दिया, इस तरह की चीज़ें आ गई, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सबब हो सकता है। और खास तौर पे ये कि इससे पहले भी केरला में और कई जगह कई लोगों को डीप फेक के थ्रू वीडियो कॉल किए गए व्हाट्सएप के थ्रू। कभी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बोला गया कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, कभी किसी और आवाज़ में कुछ बोला जाता है, लॉटरी लग गई। इससे एक व्यक्ति को 40,000 रुपये ठगी भी हुई थी केरला में एक व्यक्ति के साथ। तो जिन व्यक्तियों को पता नहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, उनको डीप फेक का इस्तेमाल करके बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि एक्सटॉर्शन किया जा सकता है पैसों का। तो ये सब समस्याएं बहुत बड़ी हो सकती है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि हमें सोर्स आईडी आपको देना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि सोर्स आईडी देना अच्छी बात है, पर इसका इस्तेमाल क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए नहीं करेंगी? क्या उनको पता लगा गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन के खिलाफ कुछ जर्नलिस्टों ने या फिर किसी व्यक्ति ने, किसी एक्टिविस्ट ने कोई एक मैसेज लिखा जो बहुत प्रचलित हो रहा है, तो हो सकता है वो उस मैसेज का सोर्स आईडी पकड़कर उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को, इस व्यक्ति को सजा देना चाहे। इन्हीं चक्करों में ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी फंसी हुई सी है। क्या कहा जा रहा है, कैसे किया जा रहा है और कितना इसको रेगुलेट किया जाए, कितना ना किया जाए, एक मुद्दे का सबब है। तो डीप फेक की राइज की वजह से इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में झेलना पड़ सकता है। दंगे भड़क सकते हैं। फोटो को मॉफ करने से ऑलरेडी कई बार दंगे भड़के। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए एआई के थ्रू ही हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी वीडियो डीप फेक है, कौन सी नहीं है। एआई हमें बताता है कि ये जो वीडियो है डीप फेक है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो नेचुरल नहीं है। और इस तरह की चीज़ें से हम टेम्पर प्रूफ, और इसीलिए टेम्पर प्रूफ जो सॉफ्टवेयर है कुछ ऐसे है कि आपकी वीडियो को फिर कोई टेम्पर नहीं कर पाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए हैं। कई ऐसी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बताती है कि कौन सी फोटो मॉफ्ट है, कौन सी डीप, कौन सी फेक इमेजेस हैं। तो फैक्ट चेकर वेबसाइट बहुत सारी आ गई हैं। ऑथेंटिकेशन होनी स्टार्ट हो गई है फेसबुक व्हाट्सएप पर भी कि कौन सी वीडियो ऑथेंटिक है, कौन सी गलत है। तो इन चीज़ों को और लार्ज स्तर पे लाना और लोगों को जागरूक करना इस तरीका हो सकता है इसको निपटने का। पर अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्या व्हाट्सएप इसको मानता है ये चीज़ें और आगे बढ़कर इनके बीच में खटास पैदा करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।